ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जगत जननी माँ और परमपिता परमात्मा शिव की कृपा आप सब पर निरंतर बरसती रहे और आप सब उस पथ पर सत्यता के साथ, दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते रहें, जिस पथ पर आगे बढ़ करके आप सबके अंदर ही एक दिन शिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। वह स्थिति घटित होगी जब शिव एवं शक्ति दोनों संयुक्त हो जाएंगे। और वास्तविक दृष्टिकोण में देखा जाए तो शिवरात्रि उसी दिन हमारे जीवन में चरितार्थ हो सकती है जब हम माँ आदि शक्ति को परम पिता परमात्मा शिव से मिला पाने में समर्थ हो जाते हैं। इसलिए निरंतर साधना पथ पर आगे बढ़ते रहिए। एक दिन माँ आदि शक्ति परम पिता परमात्मा सदा शिव से जाकर के एकाकार निश्चित रूप से हो जाएगी और उस दिन हम अपने संपूर्ण विकारों से रहित होकर के प्राणी मात्र के हित संधान के लिए अपने कर्तव्य कर्मों का संपादन करने की वास्तविक शक्ति का रहस्य भी समझ जाएंगे। आज इस पावन पर्व पर मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासा को सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई पॉलिटिकल साइंस जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम भाई पॉलिटिकल जी। जय माँ आदिशक्ति, जय माँ आदिशक्ति। खुश रहिए और हर हर महादेव, जय महाकाल। गुरु जी, योग निद्रा और ध्यान में क्या अंतर है? भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं और भगवान शिव ध्यान में। क्या योग निद्रा भी एक प्रकार का ध्यान है? यदि है तो भगवान शिव किसका ध्यान करते हैं? दुर्गा सप्तशती में योग निद्रा को ही आदि शक्ति कहा गया है। क्या आदि शक्ति ही ध्यान का मूल है? भाई पॉलिटिकल साइंस जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है आप पॉलिटिकल साइंस नहीं है, आप आध्यात्मिक साइंस हैं। क्योंकि आपके शब्दों में मुझे पॉलिटिकल दिखाई नहीं दे रही है। आपके शब्द मुझे अध्यात्म के उस गूढ़ रहस्य से सराबोर दिखाई दे रहे हैं जो कि हर किसी के मन में, मस्तिष्क में जागृत नहीं होता है। आपने जो पिछली जिज्ञासा रखी थी वह भी अत्यंत गूढ़ रहस्यात्मक थी और यह जिज्ञासा भी कोई कम गूढ़ नहीं है। इसलिए आप पॉलिटिकल साइंस जी नहीं हैं, आप आध्यात्मिक साइंस जी हैं। चलिए, आपने जो यहाँ पर आध्यात्मिक साइंस की बात रखी है उसका विश्लेषण करते हैं। गुरुजी, योग निद्रा और ध्यान में क्या अंतर है? योग निद्रा और ध्यान में बस एक सीढ़ी का अंतर है, एक कदम का अंतर है। ध्यान के समय ध्यान करने वाला और जिसका ध्यान किया जा रहा है दोनों विद्यमान होते हैं। अर्थात हमें पता होता है कि हम किसका ध्यान कर रहे हैं और हम ध्यान कर रहे हैं।
अर्थात हम पूर्णतया अपने अस्तित्व में होते हैं। यहाँ पर जिसको जान रहे हैं वह भी होता है और जानने वाला भी होता है, किंतु जब एक कदम साधक आगे बढ़ता है तो वह योग निद्रा में चला जाता है और वहां पर वह ऐसे अस्तित्व को प्राप्त कर लेता है जिसे दूसरी भाषा में या तो समाधि कहते हैं या फिर योग निद्रा कहते हैं। योग निद्रा और समाधि दोनों पर्याय हैं। यदि आपकी चेतना बिल्कुल शून्य हो गई है, विचार रहित हो गई है, कोई विचार नहीं उठ रहा है, आप शरीर बोध से भी परे हो गए हैं, आपको अपने शरीर में किसी भी प्रकार की हलचल का एहसास भी अब हो नहीं रहा है, सिर्फ उस तत्व में ही आप विलीन हो गए हैं, तो यह स्थिति योग निद्रा है। इसलिए ध्यान की उच्च अवस्था योग निद्रा है। भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं और भगवान शिव ध्यान में। भाई आध्यात्मिक साइंस जी, भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। यहाँ पर जो भी हमारे धर्म के ज्ञाता रहे होंगे, उन्होंने भगवान विष्णु को लेटी हुई अवस्था में दिखाया है और भगवान शिव को बैठी हुई अवस्था में। किंतु वास्तविक दृष्टिकोण में यदि देखा जाए तो योग निद्रा और समाधि में कोई अंतर नहीं है। भगवान शिव ध्यान में नहीं रहते, भगवान शिव समाधिस्थ रहते हैं। और भगवान शिव यदि समाधिस्थ रहते हैं और भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं, तो दोनों एक ही स्थिति में रहते हैं, दोनों समाधिस्थ ही रहते हैं। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा अंतर हो जाता है। भगवान विष्णु लेट कर ध्यान कर रहे हैं, समाधि लगा रहे हैं, और भगवान शिव बैठ कर ध्यान कर रहे हैं, समाधि लगा रहे हैं। हो सकता है भगवान विष्णु ने ध्यान का ज्ञान ओशो महाराज से ग्रहण किया हो, क्योंकि उन्होंने लेटकर ध्यान करने का भी विज्ञान समझाया है, बताया है। किंतु मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि लेट करके ध्यान नहीं करना चाहिए, और कुंडलिनी साधना तो लेट करके कभी भी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। यदि आप लेट करके ध्यान करते हैं तो आप स्पष्ट रूप से अपने आप के लिए विभिन्न प्रकार की शारीरिक समस्याओं को आमंत्रण देते हैं। स्पष्ट है कि आपको कोई न कोई ऐसी भयानक बीमारी इस ध्यान की विधि से लग सकती है जिसके बारे में आप ध्यान करते हुए सोचेंगे नहीं कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। किंतु जब ऊर्जा का उधर्व प्रवाह होता है तो शरीर में विभिन्न क्रियाएं होती हैं, और ऐसी स्थिति में लेटकर ध्यान करने पर जो दुष्परिणाम होते हैं उनको मैंने जानबूझ करके ध्यान करके अपने आप पर अनुभव करके देखा है। और लेटकर ध्यान करने वाले कई लोगों के साथ मैंने कई समस्याओं को होते हुए भी देखा है, और उनसे मैंने उनको बाहर भी निकाला है। इसलिए यहाँ पर
भगवान विष्णु के ध्यान की पद्धति का कोई अनुसरण करे, इसकी इजाज़त कम से कम मैं तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा। भगवान शिव पूर्ण साइंटिफिक आध्यात्मिक व्यक्तित्व हैं, पूर्णतया जागृत रहते हैं, पूर्णतया सही नियमों के अनुसार ध्यान समाधि का अभ्यास कर रहे हैं। इसलिए शिवरात्रि के इस अवसर पर मैं कह रहा हूँ, भगवान शिव के ही मार्ग का अनुसरण करना है। किंतु हाँ, भगवान शिव एवं विष्णु में जो ध्यान की स्थिति है कोई अंतर नहीं है। योग निद्रा और समाधि दोनों पर्याय हैं, दोनों के अलग अलग अर्थ नहीं हैं। क्या योग निद्रा भी एक प्रकार का ध्यान है? योग निद्रा ध्यान नहीं, योग निद्रा समाधि है, ध्यान की उच्च अवस्था। यदि है तो भगवान शिव किसका ध्यान करते हैं? बहुत ही गूढ़ प्रश्न है, बहुत गूढ़। भगवान शिव किसका ध्यान करते हैं? भगवान विष्णु किसका ध्यान करते हैं? भगवान कृष्ण किसका ध्यान करते हैं? माँ आदि शक्ति किसका ध्यान करती है? वास्तविकता यह है, यहाँ पर कोई किसी का ध्यान नहीं करता है, और हम सब भी जिसका ध्यान कर रहे हैं उसके वास्तविक स्वरूप के बारे में जानते नहीं हैं। एक कड़वा सच बता रहा हूँ, भगवान शिव स्वयं अपने आप का ही ध्यान करते हैं, स्वयं अपने आप का ही। क्योंकि एक उत्कृष्ट योगी किसी आकार का कभी भी ध्यान कर ही नहीं सकता। एक समाधिस्थ योगी किसी आकार को लक्ष्य बना करके समाधि में विलीन हो ही नहीं सकता। इसलिए जो समाधिस्थ योगी है वह सिर्फ और सिर्फ निराकार तत्व का ध्यान करता है, और जिस निराकार तत्व का हम ध्यान करते हैं, जिस प्रकाश पुंज का हम ध्यान करते हैं, वह कोई और नहीं, हमारा आत्म स्वरूप ही है। ध्यान करते हुए जिस तत्व का हमें आत्म दर्शन होने लगता है, जिसका हमें बोध होने लगता है, ज्ञान होने लगता है, वह कोई और नहीं, हमारा आत्म स्वरूप ही है, हमारी आत्म चेतना का प्रकाश ही है। इसलिए यहाँ पर कोई किसी अन्य का ध्यान नहीं करता। हर व्यक्ति अपने आत्म स्वरूप का ही ध्यान करता है, और आत्मा ही परब्रह्म परमात्मा का चेतन अंश है। जब आत्मा को समझ लिया तो परमात्मा से मिल पाने का विज्ञान अपने आप समझ में आ जाता है। यदि व्यक्ति साधना के मार्ग पर आगे बढ़ता हुआ अपने आत्म स्वरूप में डूब पाने में समर्थ हो जाता है, तो वह ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को समझ पाने की भी सहज सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। क्योंकि जल की एक बूंद हो या जल का महासागर, जल तो जल ही है। एक बूंद का संपूर्ण रहस्य समझ लिया तो महासागर के निर्माण का रहस्य भी निश्चित रूप से समझ में आ ही जाएगा। आगे आपने लिखा है, दुर्गा सप्तशती में योग निद्रा को ही आदि शक्ति कहा गया है। क्या आदि शक्ति ही ध्यान का मूल है? दुर्गा सप्तशती में, शिव महापुराण में, भागवत पुराण में, सूर्य पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, जितने भी पुराण हैं या जितने भी उपनिषद हैं, जितने भी दर्शन ग्रंथ हैं या जितने भी तंत्र अर्थात आगम ग्रंथ हैं, उन सब का एक ही
वास्तविक सत्य हैं। चाहे आप किसी भी देवी देवता का मंत्र पकड़ करके आगे बढ़िए, किसी भी का अंतिम अवस्था में जो तत्व घटित होगा वह होगा शून्य, वह होगा निराकार तत्व, वह स्थिति होगी योग निद्रा, वह स्थिति होगी समाधि, बुद्धि की सम अवस्था, जहाँ पर न कोई आकार बचेगा न कोई प्रकार बचेगा। वहाँ पर संप्रज्ञात समाधि अर्थात योग निद्रा की प्रथम अवस्था, वहाँ पर आपको दिव्य प्रकाश का आलोक अपने संपूर्ण शरीर में अनुभव होगा, किंतु गहरी योग निद्रा में यह आलोक भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो आपने पूछा है, लिखा है कि दुर्गा सप्तशती में योग निद्रा को ही आदि शक्ति कहा गया है। बिल्कुल यही आदि शक्ति है और यही शिव का वास्तविक स्वरूप है, यही विष्णु का वास्तविक स्वरूप है, यही अल्लाह का वास्तविक नूर है, यही बौद्धों का शून्यवाद है और यही जैनियों का अपने आप को जीतने के बाद जो तत्व प्रकाशित होता है वह वास्तविक तत्व है। यही एक ओमकार सतनाम का वास्तविक प्रकाश है। किसी भी धर्म से, किसी भी मार्ग से, किसी भी पथ से आगे बढ़ो, अंत में जो तत्व प्राप्त होगा वह एक ही होगा। और यदि इसको कोई झुठला दे तो मैं अपनी गर्दन कटवाने के लिए हमेशा तैयार हूँ। हमेशा धर्म के नाम पर जो संसार को भटका दिया है, धर्म के नाम पर जो बरगलाया जा रहा है, अत्यंत विडंबनापूर्ण है, अत्यंत विडंबनापूर्ण। आप किसी भी मार्ग से आगे बढ़िए, अंत में जाकर के एक ही रहस्य समझ में आएगा कि सब कुछ शून्य है, सब कुछ शून्य, और वह शून्य अवस्था ही, वह प्रकाश अवस्था ही शिव का स्वरूप है, शक्ति का स्वरूप है। क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद जीव अपने जीव भाव को छोड़ देता है। जीव के अंदर जो विकृतियां आ जाती है, मन बुद्धि अहंकार के परिणाम स्वरूप, और उन विकृतियों के परिणाम स्वरूप वह संसार के बंधनों में जकड़ जाता है। यह स्थिति अर्थात योग निद्रा की स्थिति अर्थात समाधि की स्थिति प्राप्त होने पर जीव अपने समस्त जीव भावों को अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, दुर्भाव, द्वेष, पाखंड, झूठ, इन सब को छोड़ देता है। और जब ये सब छूट जाते हैं तब उसका वास्तविक स्वरूप प्रकाशित हो जाता है, प्रकट हो जाता है। क्योंकि इन सब के लिपटे रहने से आत्म तत्व अपने वास्तविक प्रकाश को प्रकाशित नहीं कर पाता। इसलिए जो मन है वह अपने वास्तविक स्वरूप को देख नहीं पाता। किंतु जब ये सब शिथिल हो जाते हैं तब वह आत्म तत्व अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट कर देता है। और यहाँ पर जब अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है तो यह स्थिति पूर्णतया माँ आदि शक्ति की होती है, सदाशिव भोलेनाथ की होती है,
भगवान विष्णु की होती है, शून्य की होती है, समस्त इंद्रियों को जीतने वाले जिनेंद्र की होती है। यह प्रकाश ओमकार का वास्तविक प्रकाश है, ओमकार का दिव्य आलोक है। यही संपूर्ण संसार का वास्तविक सत्य है और इसे प्राप्त कर लेने के बाद साधक का प्रत्येक संकल्प वह सिद्ध होता हुआ भी देख सकता है। यदि सत संकल्प है, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। यह दुनिया बदल रही है और बदलेगी। जो समय के साथ नहीं बदलेंगे, उन्हें बदलने पर मजबूर भी कर दिया जाएगा। माँ आदि शक्ति के द्वारा, सदाशिव भोलेनाथ के द्वारा, क्योंकि अब भोले बाबा भोले नहीं महाकाल बन रहे हैं, महाकाल बनने जा रहे हैं। और अब वे पार्वती का संग नहीं, माँ काली का संग करने जा रहे हैं। इसलिए स्थितियाँ बड़ी गंभीर हैं। माँ आदि शक्ति के पथ पर आगे बढ़ो। बस यही पथ कल्याणकारी है, यही पथ हमारे आत्म स्वरूप को सत्य की राह पर आगे बढ़ाने वाला है। आपने आगे लिखा है कि आदि शक्ति ही ध्यान का मूल है। ध्यान का मूल आदि शक्ति ही है, क्योंकि आदि शक्ति मूलाधार चक्र में स्थित होती है और आदि शक्ति ही अंत में जाकर के शिव से मिल करके विराट अस्तित्व को प्राप्त कर लेती है। इसलिए यह संपूर्ण संसार शिव एवं शक्ति से व्याप्त है। इसके कण कण में शिव एवं शक्ति विद्यमान है। हर हर महादेव। जय माँ आदि शक्ति। जय गुरुदेव।